और विरोध जिसका होता है वही कामयाब व्यक्ति होता है। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी के लोग नजदीकियां आना चालू हो गए। उनका विरोध होना चाहिए, मुसलमानों का विरोध होना चाहिए। इस समय राहुल जी खत्म हो चुके हैं, राहुल जी का कोई विचारधारा नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के करोल बाग में और हम आज आए हैं राहुल भंते जी के कार्यालय पर, जो कि भंते संघ प्रिय राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय बौद्ध संघ के। आइए इनसे हम चर्चा करते हैं। एक तो सनातन धर्म पर हम चर्चा करेंगे। आजकल बड़े फेमस और चर्चा में है एक बागेश्वर धाम सरकार, जो आप तमाम टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं। उनकी जो भी वो पहले से ही रीड करके बता देते हैं कि हाँ इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उपाय भी कहीं ना कहीं बताते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि वो चीजें होती भी हैं जो वो बताते हैं। भंते जी, आपका पहले तो हमारे खोज खबर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। धन्यवाद सर। बात करें भंते जी सनातन धर्म की, सनातन धर्म को आप किस नजरिए से देखते हैं? कई लोग सनातन धर्म को मानते नहीं है, कई हैं तो इतना मानते हैं कि सीमा ही पार कर देते हैं। देखिए, सनातन धर्म से पूरा भारत में सारे धर्म निकले हैं, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या सिख धर्म हो। ये सब सनातन धर्म ही मानने वाले लोग थे। और सनातन धर्म एक अच्छा धर्म है, लोगों को संस्कार, महिलाओं को संस्कार देता है। और इस धर्म के मानने वाले लोग जो है पूरे देश में के साथ साथ दुनिया में भी फैले हुए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग फांसीवादी ताकतें हमेशा, चाहे वो कोई भी महापुरुष हो या कोई संत हो, उसका हमेशा विरोध करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। संत रविदास जी को भी लोग विरोध करते थे, संत कबीर का भी करते थे, और बुद्ध का भी लोगों ने विरोध किया है। तो आज सनातन धर्म में जब बालेश्वर धाम, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनका पूरा नाम है, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब लोगों उनकी प्रवचन से, उनके विचारों से लाखों तादाद में मध्य प्रदेश के छतरपुर में लोग इकट्ठा होते हैं। स्वाभाविक चीज है कि जब उनके अंदर कुछ ऐसा चीज नहीं है तो लोग उनसे दूर हटता है, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ तो है, जिससे वजह से आज धीरेन्द्र शास्त्री जी के लोग नजदीकियां आना चालू हो गए हैं। और लेकिन कई लोग कहते हैं वो मैजिक है। देखिए, मैं ये नहीं मानता। बहुत सारे जब भीड़ इकट्ठा होना चालू हुई और लोगों की मांग होगी, जैसे मैं हूं, भंते राहुल आज कोई काम करेगा और जब लोगों की मांग होगी तो उसका विरोध होगा। और विरोध जिसका होता है वही कामयाब व्यक्ति होता है। मैं मानता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी इस समय कामयाब हैं और उन्होंने सनातन धर्म की बात उठाया है। बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं और धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करता हूं। मैं बुद्धिस्ट होने नाते भी, भगवान बुद्ध का धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, लेकिन मैं फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करता हूं। और वो जो काम कर रहे हैं भारत की संस्कृति के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को जिंदा करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके लोग तो सनातन धर्म को मानते ही नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि सनातन धर्म जो है एक अच्छी चीज सिखाती है। और जो लोग सनातन धर्म, मैं जानना चाहूंगी है क्या बेसिकली? मैंने तो किताबों में भी पढ़ा और सुना भी है, आदि से अंत तक, और जो सत्य है वही है सनातन धर्म। वही सत्य है। सनातन धर्म का मतलब जो सत्य है, और सत्य का खोज बुद्ध ने भी किया, और बुद्ध भी पहले सनातन धर्म के ही थे, और सनातन धर्म के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। महावीर भी सनातन धर्म में थे, और बाद में उन्होंने महावीर स्वामी विवेकानंद जी, जो पूरे भारत में नहीं दुनिया में भी इस धर्म को, सनातन धर्म को, युवाओं को और रोजगार देने का काम किया, युवाओं को शिक्षित करने का काम किया। आज बागेश्वर धाम भी वही काम कर रहे हैं। बागेश्वर धाम को हम लोग समर्थन करना चाहिए, और बागेश्वर धाम को अच्छा कर रहा है। पादरी का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? इस देश में सबसे बड़ा तो आडंबर पादरी फैला रहा है। एक वीडियो मैंने देखा है, वो एक कोई मुस्लिम है, वो एक बंदूक लेकर के, बच्चे वाली है बंदूक, उससे कुछ चीज हटा रहे हैं। मतलब जादू
कुछ रखा है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सोना टटका कि जो भी होता है, धर्म जो सनातन धर्म है वो किसी आडंबर में नहीं जाता है। लेकिन जो मुसलमान के धर्म है, मौलवी है, पानी फूक के देते हैं जाओ आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण खाने में दे देते हैं आपका कल्याण, कल उसे कल्याण कहीं होने वाला है, उनका विरोध होना चाहिए, मुसलमानों का विरोध होना चाहिए। जो एक मौलाना झारखंड के अंदर में कह रहा है कि पूरे देश को मैं करबला बना दूंगा। अरे भाई आप ये बताइए कि इस देश में सनातन धर्म कभी नहीं कहेगा मैं किसी के साथ काट मार की बात करो, लेकिन मुसलमान धर्म जो काट मार की बात करता है उसका विरोध करना चाहिए। उसका विरोध लोग नहीं कर रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री का लोग विरोध कर रहे हैं, पादरियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो जबरदस्ती क्रिश्चियन बना रहे हैं आदिवासियों को, गरीबों को, दलितों को लोबन देके, उनका विरोध होना चाहिए। वो तो सनातन धर्म की बात को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात यही काटना चाहूंगी, किसी धर्म में नहीं कहा गया कि आप काटिए पीटिए, जो द्वेष है वो फैलाइए, ऐसा तो किसी धर्म। लेकिन आपको मालूम होगा, मीडिया के माध्यम से भी आपको मालूम है कि हाल में एक मौलाना ने भी कहा कि पूरे देश को मैं करबला बना दूंगा। करबला का मतलब क्या होता है? काट मार। करबला मतलब काटने का काम करते हैं, तो पूरे देश में हम काटने मारने का काम करेंगे, यानी मुसलमान पूरे देश में तैयार हो जाओ और आपको काट मार के लिए तैयारी करना। ये किसी व्यक्ति ने अगर विवादित बयान दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सारे कम्युनिटी को जज करेंगे। लेकिन विरोध तो करना चाहिए। एक भी मौलाना नहीं आया, एक भी मियां नहीं आया सामने बोलने के लिए, एक भी पादरी नहीं बात कर रहा है, तो इसका विरोध होना चाहिए। आज धीरेन्द्र शास्त्री अच्छा काम कर रहा था, उसका विरोध कर रहा है। वो देशद्रोही लोग हैं और वो देश को, सनातन धर्म को गलत रास्ते पर ले जाने वाले लोग हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी आपका कहना है कि आप ये कहना चाह रहे हैं वो सही कार्य कर रहे हैं? बालेश्वर धाम अच्छा काम कर रहे हैं और उनके काम को कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं दे सकता। मैंने सुना है कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो बरकरार रहे भारत में, जब वो कोई प्रोग्राम करते हैं, हमने सुना है कि वो अपने पंडाल के तक के 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं। देखिए मैं एक बार बताऊं, देखिए मेरी बात सुनो, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो जानने वाले लोग हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, वो पंडाल की व्यवस्था करते होंगे। लेकिन किसी को बदनाम करने की को लोग, देखो किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हो आप। मैंने आपको एक शब्द ही कहा है कि जब लोगों की विरोध होना चालू है तो समझो वो बहुत बड़ा ताकतवर आदमी है। तो धीरेन्द्र शास्त्री वास्तव में ताकतवर आदमी है जिनका विरोध आज लोग पूरे देश में संत कर रहे हैं। भंते जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, क्या सनातन धर्म हिंदू धर्म भी बोला जाता है? देखिए सनातन धर्म से ही हिंदू धर्म आया और सनातन धर्म एक पुराना धर्म है जो जिस पे तीनों वेद हुआ था वही सनातन धर्म है और उसी की ही वो गणना की जाती है। आज भी सनातन धर्म पुराना धर्म है हमारा, जिसमें मैंने पहले बोला है कि सनातन धर्म। लेकिन कई तो कहते हैं ना हम हिंदू हैं, हम अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है। देखिए वो तो फिर वो सनातनी, देखिए इस देश है, इस देश में कहने वाले करने वाले बोल रहे हैं। इस देश में तो वो लोग भी हैं जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग भी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाने वाले लोग भी हैं। तो इस देश में फांसीवाद ताकतें बहुत जाल अपना फैला रखी हैं। उन जालों को खत्म करने के लिए सनातन धर्म की जरूरत है। जब सनातन धर्म आ जाएगा इस भारत में और सनातन धर्म की विचारधाराएं आ जाएंगी, बौद्ध धर्म की विचारधाराएं आ जाएंगी, जैन धर्म की विचारधारा आ जाएंगी, सिख धर्म की विचारधारा आ जाएगी, उस समय ये सारे लोग इस देश से भाग जाएंगे और इस देश में एक स्वतंत्र चैन की बनेगी, जो पहले बुद्ध के जमाने में हुआ करता था कि लोगों के पास दरवाजे नहीं हुआ करते थे, अपनी अमन और शांति से वो लोग अपने घरों में रहा करते थे। तो जरूरत है, सनातन धर्म भी जरूरत है इस देश में, बौद्ध धर्म भी जरूरत है और सिख धर्म और सभी इस धर्म जो हैं ये मात्र सनातन धर्मों से आए हैं। बुद्ध भी सनातनी थे और उनका भी सनातन धर्म में ही जन्म हुआ था। भंते जी, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने साथ साथ ये भी चीजें करी थी कि जो सती प्रथा उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया, कहीं तो विधवा विवाह जो लोग नहीं होने देते थे उसका भी कहीं ना कहीं इसका भी विरोध किया था उन्होंने, सनातनी होते हुए। देखिए मेरी बात, जो गलतियां हैं उसका विरोध होना चाहिए। अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध होना चाहिए। जब दयानंद अपना स्वामी विवेकानंद जी ने से पहले
स्वामी विवेकानंद ने सती प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का जो विरोध किया वो मालवीय ने किया, और उसका विरोध लोगों ने कहा कि सती प्रथा नहीं होना चाहिए, जो पुरानी चीजें चली आई है उस चीज को खत्म होना चाहिए। आज भी इस देश में धीरे धीरे जो विचारे हैं, जो पहले पुरानी रीति रिवाज थी, छोटे बड़े और छुआछूत की, वो भी खत्म हो रही इस देश में। तो मेरे कहने मतलब जिन दिन मैंने आपको सीधे बोला कि जो लोग बुद्धिज्म को और सनातन धर्म को पढ़ेगा वो धीरे धीरे इन चीजों से दूर हटेगा। हमारे देश में मैंने पहले बताया कि मुगलों ने जितना जुल्म किया, उस जुल्म को, मुगलों को जवाब अपना शिवाजी महाराज और अशोक ने बहुत ढंग से दिया, और अशोक की विचारधाराओं को लोगों ने खत्म करने की पूरी कोशिश किया, और शिवाजी की भी विचारधाराओं को। तो हमारे देश में सनातन धर्म बहुत जरूरी है, सनातन धर्म को प्रचार करना चाहिए, और सनातन धर्म का जो प्रचार कर रहा है उसका हमें समर्थन करना चाहिए। सनातन धर्म की हम बात करें, जैसे कि चूंकि आप बोल भी रहे हैं सनातन धर्म, बोले तो हिंदू धर्म, लेकिन हिंदू धर्म में कहें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि हिंदू धर्म को मैं त्यागता हूं, क्योंकि इसमें जाति व्यवस्था बहुत ही ज्यादा पैमाने पर है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जब परिस्थिति उस समय खराब थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस चीज को कहा था, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण किए, और बौद्ध धर्म सनातन धर्म का ही एक अंश है। बाबा साहब मुसलमान नहीं बने, क्रिश्चियन नहीं बने, जो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म बाबा साहब ने इसलिए लिया कि बौद्ध धर्म इस देश में एक समता मूलिक समाज का पैदा करता है, समानता का भी अधिकार देता है, और सभी लोगों को एक बराबरी का अधिकार देता है। वो काम उन्होंने किया। तो यानी कि आप सीधा सीधा कहना चाहते हैं जो बागेश्वर धाम सरकार है, वो जो कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं, तो आपका पूर्ण समर्थन है उसमें? पूरा समर्थन है, और उनका समर्थन हम लोग करेंगे, और पूरे देश में हम समर्थन करना चाहिए, और बागेश्वर धाम को जानना चाहिए। बागेश्वर धाम बुद्ध के जमाने में भी, मैं आपको बता दूं, तो कहते हैं मुझे बजरंगबली की कृपा प्राप्त है। देखिए मेरी बात सुनो, बजरंगबली की अगर उनको कृपा प्राप्त है तो बहुत अच्छी बात है, और बजरंगबली भी हमारे ही समाज से हैं, वो दलित समाज से थे। बजरंगबली जी कोई दूसरी जगह से नहीं थे। लेकिन मैं एक बात बोलूं, बुद्ध के जमाने में भी जो मेडिटेशन करता था, जो ध्यान भावना लगाता था, उसको सारी चीजें जानकारी प्राप्त होती थी। यानी कि आप कहना चाहते हैं जो हम ध्यान लगा रहे हैं उसके अनुसार वो जो बताते हैं वो चीजें हो रही हैं, वो चीजें उन्हें प्राप्त हो चुकी है, और उन्होंने प्राप्त के माध्यम से दुनिया को अध्ययन किया, उन्होंने काफी साल अध्ययन किया। आज वो लोगों में बिखेर रहे हैं, और जरूरत है कि लोगों को बिखेरना, कोई पाखंड नहीं कर रहे हो। उन्होंने कोई पाखंड जो कह रहा है वो गलत करा है। बहुत सारे संतों को मैं बयान सुनता हूँ, वो गलत भाषा बोल रहे हैं। सनातन धर्म की वो रक्षा करने के लिए आज पूरे देश में सबसे आगे आ रहे हैं, और ऐसे लोगों को आना चाहिए। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है ना, तो उसका विरोध होता ही है। आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया मोदी जी को विश्व गुरु कहा जाता है। पूरी दुनिया विश्व गुरु मोदी जी को कहा, उनका भी विरोध करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैंने कहा ना, बुद्ध के भी विरोध किए, महावीर को लोग विरोध किए, नानक का भी विरोध लोगों ने किया, और रविदास का किया, वाल्मीकि का भी किया, सारे संतों को लोगों ने विरोध किया। लेकिन आज वही संत लोग पूजे जाते हैं। आने वाला समय बागेश्वर धाम की एक अलग स्थान होगी, ये मैं आपको बता दूं। यानी कि आप कहना चाहते हैं जो भी इस देश को आगे ले जाने की बात करता है, जो भी सबको एकजुट करने की बात करता है, उसको कहीं ना कहीं उसका विरोध किया जाता है। देखिए, मैं आप सत्यता का विरोध लोग करते हैं, जो झूठे पाखंड लोग होते हैं, जिनकी दुकानें बंद हो जाती है, और जब किसी अच्छा व्यक्ति आता है तो वो अपने दुकान को बढ़ाने के लिए उसका विरोध करते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम बढ़ते ही जा रहा है। लाखों लोगों के से शुरुआत किया था, आज लाखों लोग उनके, करोड़ों लोग उनके उपासक बन गए हैं, उनके अनुयायी बन गए हैं, और बहुत मुश्किल है बागेश्वर धाम को रोकना, मैं बता रहा हूं। भंते जी, एक क्वेश्चन मेरा पार्टी से लेकर है। जिस प्रकार से आपने देखा भी है, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आपको लगता है कि भारत बिखरा हुआ है और उसको जोड़ने की एक मुहिम चल रही है? बिखेरने का काम राहुल गांधी जी के ही सनातन पूर्वजों ने ही किया है।
मैं आपको उन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी। क्या कुर्बानी? जिन और भी लोगों ने कुर्बानियां दिया, उसका नाम क्यों हटा दिया गया? सर, क्या भगत सिंह शहीद, राजगुरु, सुखदेव ने कुर्बानी नहीं दिया इस देश के लिए? इस देश के लिए इन लोगों ने कुर्बानी नहीं दिया है? तो आज उनका नाम क्यों मिटा दिया गया? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तो फांसी पे चूम गए इस देश के लिए और इस देश मिट्टी के लिए। सरदार और चंद्रशेखर आजाद हो गए, इन लोगों ने, बिस्मिल हो गए, उधम सिंह हो गए, इन लोगों ने देश को उगरा। डायल को उधम सिंह ने जाकर के उसके देश में मारा, तो इन लोगों की नाम लुप्त कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस तो बिखेरा है। आज जोड़ने की बात राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? अगर जोड़ना था तो शुरू से जोड़ना चाहिए था भाई। नेहरू हुई क्यों? क्या लगता है कि 2024 में चुनाव आ रहे हैं, ये उसके लिए की जा रही है चीजें, और इस पे फर्क पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी का जो स्टाइल है वो पूरे समाज और देश के लोगों को मालूम है। राहुल जी जिस तरह से देखिए, धरातल पर चलना, मोदी जी ने धरातल पर उनको चला दिया और मोदी जी गरीब गुरुआ के व्यक्ति में भ्रमण करना, वो पैदल। देखिए, पैदल कहाँ वो चल रहे हैं? थोड़ा देर पैदल चल रहे हैं, उसके बाद एसी गाड़ियों में सो रहे हैं। हर चीज की कुछ व्यवस्था उनकी सारी हो रही है। एक टी शर्ट में जा रहे हैं। नहीं, देखिए, टी शर्ट में तो उनकी स्टाइल है। वो एक देश के लोगों को मानो कि मैं टी शर्ट में जा रहा हूं, तो इस तरह के एक भावनाएं पैदा कर रहे हैं। राहुल जी इस समय राहुल जी खत्म हो चुके हैं। राहुल जी का कोई विचारधारा नहीं है। राहुल जी का जो विचारधारा था, वो विचारधारा उन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन उन्होंने सबसे गांधी परिवार को ही सबसे आगे लाया। और गांधी परिवार को आगे क्यों? सरदार भगत सिंह क्यों नहीं? राजगुरु क्यों नहीं? सुखदेव क्यों नहीं? चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं? ये क्यों नहीं? दीना वाल्मीकि क्यों नहीं? दीना बाना वाल्मीकि क्यों नहीं? इन लोगों ने देश के लिए नहीं कुर्बानी दिया है? उधम सिंह ने देश के लिए कुर्बानी नहीं दिया, उनका नाम क्यों नहीं रखा गया? आज मोदी जी जब इन नामों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो राहुल गांधी जी इस तरह से नाटक कर रहे हैं चल करके पूरे देश में। इसका कोई फर्क होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी और भारत में गरीब गुरुआ के लोग जो हैं, जो मजदूर लोग, उनको सम्मान मिलेगा। तो लास्ट में जनता आपको देख और सुन रही है, क्या उनसे कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बनते हैं तो मैं जनता से एक ही बात कहूंगा कि आप लोग, देश सबसे बड़ा हमारा है, देश एकता के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस देश को अपना माँ समझा है। भारत माँ को अपनी माँ समझो और जिस तरह से बुद्ध ने अपनी किरणें पूरे देश में और दुनिया में फैलाया है, उसी तरह से फैलाने का काम करिए। बागेश्वर धाम एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनका हमें समर्थन करना चाहिए और हमारी संस्था बागेश्वर धाम को समर्थन कर रही है। नौजवानों को भागना नहीं चाहिए। नौजवानों को देश के लिए, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने नौजवानों को आगे लाने का काम किया, इस तरह से बागेश्वर धाम भी नौजवानों को लाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ भंते संघ प्रिय राहुल जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय बौद्ध संघ के। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि बागेश्वर धाम सरकार जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं, इनका भी पूरा समर्थन है उनके साथ। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जो भी है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और खोज खबर को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।